मैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय के बाहर हूँ। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं बीजेपी का नेशनल ऑफिस है जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित है। आईटीओ से ये ऑफिस महज चंद कदमों की दूरी पर और यहीं पर राउज एवेन्यू कोर्ट भी है और इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी का दफ्तर भी यहाँ से महज कुछ मीटर के फासले पर है। आज सुबह से जिस तरह से राजधानी दिल्ली के अंदर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, उसके बाद जो ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है इसको भी पूरी तरह से हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के खास बंदोबस्त किए गए हैं। न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि जो सेंट्रल सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके जवान भी सड़कों पर मुस्तैद किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राइट और लेफ्ट में दोनों तरफ हैवी बैरिकेडिंग की गई है। किसी भी शख्स को इस रास्ते से गुजरने की मनाही है। इसके साथ साथ यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर आईटीओ का मेट्रो स्टेशन भी है जिस पर आज सुबह से तमाम जो उसके एग्जिट गेट हैं उनको बंद कर दिया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल रात जब हिरासत में लिया गया था उसके बाद पूरी रात भर में दिल्ली पुलिस ने एक प्लान तैयार कर लिया था कि क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से अनाउंसमेंट की गई थी कि आज सुबह यानी कि शुक्रवार सुबह 10 बजे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर इस गिरफ्तारी के विरोध में एक प्रदर्शन किया जाएगा और इसी प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली के पूरे इलाके के अंदर धारा 144 लगा दी गई है। न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के बाहर बल्कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर भी हैवी बैरिकेडिंग की गई है। किसी भी शख्स को वहां से गुजरने की इजाज़त नहीं है। इसके साथ साथ जो राउज एवेन्यू कोर्ट का जो एरिया है उसे भी किले में तब्दील किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिसिया बंदोबस्त है। यहाँ पर बैरिकेडिंग के साथ साथ बाइक सवार पुलिसकर्मी भी यहाँ से गुजरने वाले हर शख्स पर नज़र बनाए हुए हैं। मीडिया कर्मियों के अलावा जो आसपास की ये जो सोसाइटी है, जो वीआईपी एरिया जो है, वहाँ पर रहने वाले लोगों को ही आवाजाही की इजाज़त है। बाहर से आने वाले लोगों को इस रास्ते का इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से मनाही कर दी गई है। आपको बता दें कि आज सुबह से देश का सियासी पारा हाई है। तमाम जो इंडी गठबंधन के दल हैं वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि देश में अब तानाशाही का वक्त चल रहा है। केंद्र सरकार तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को एक एक कर जेल में डालने की कोशिश कर रही है और जिस तरह से 2024 के आम चुनावों की घोषणा हो चुकी है, ऐसे में केंद्र सरकार या फिर बीजेपी देश में विपक्षी पार्टियों को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहती है। हालांकि आज दिन भर इसी तरह से रस्साकशी चलती रही। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, खासतौर पर आपकी मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज और आपके दूसरे बड़े नेता लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का अगला कदम क्या होगा, कैसे इस मुद्दे को दिल्ली की सड़कों पर उठाएंगे, कैसे बीजेपी के तमाम दफ्तर का घेराव करेंगे और कैसे अरविंद केजरीवाल को जल्द से जल्द गिरफ्तारी से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तमाम मुद्दों पर मीडिया के बीच जाकर बयान दे रहे हैं। इतना ही नहीं, खुद कांग्रेस के युवा नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इस मसले पर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि संकट की इस घड़ी में हम अरविंद केजरीवाल के परिवार के साथ हैं। आपको बता दें कि आज़ादी के बाद देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी सिटिंग सीएम को इस तरह से धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया हो। अब देखना यही है कि आने वाले समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्या राजनीतिक रंग दिखाती है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही बने रहेंगे और जेल के अंदर से ही सरकार चलाएंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर रहते हैं तो दिल्ली की सरकार कैसे चलाएंगे, कैसे जो दिल्ली के तमाम काम हैं उनको निपटा पाएंगे और कैसे 2014 के लोकसभा चुनावों में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर पाएंगे। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती अरविंद केजरीवाल के सामने जमानत लेने की है। देखना यही है कि सुप्रीम कोर्ट और राउज एवेन्यू कोर्ट से उन्हें किस तरह की राहत मिल पाती है। अपने सहयोगी कैमरामैन विनोद के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।